हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। ह्यूमन माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस इन द वर्ल्ड टू अनदर प्लेस। अब माइग्रेशन की बात जब आती है तो वॉलंटरी माइग्रेशन और इनवॉलंटरी माइग्रेशन को समझना ज़रूरी है। जब आप अपनी मर्जी से कहीं पर जाते हैं, राइट, वो होता है वॉलंटरी माइग्रेशन। आप जॉब के लिए या स्टडी के लिए किसी दूसरी कंट्री में या किसी दूसरी जगह पर जा रहे हैं, वो है वॉलंटरी माइग्रेशन। और अगर आपको मजबूर किया जा रहा है उस जगह को छोड़ करके किसी दूसरी जगह पर जाने के लिए, उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी माइग्रेशन। जैसे फिलहाल म्यांमार के अंदर रोहिंग्या मुस्लिम को जो है वहाँ से भगाया जा रहा है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं एज इनवॉलंटरी माइग्रेशन। अब एक और कॉन्सेप्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो है रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर जो लेबर्स होती हैं, लेबर वर्कर्स एंड पीपल स्टार्ट माइग्रेटिंग बैक टू देयर नेटिव प्लेस इन द बैकड्रॉप ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लाइवलीहुड एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। सेम सिचुएशन आपको देखने को मिली जब कोविड-19 की वजह से इंडिया में लॉकडाउन लगाया गया। जनरली क्या होता है कि जो रिच स्टेट्स होते हैं, यहाँ पर क्या जॉब और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। तो नियर बाई एरियाज़ के लोग जो हैं, जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो यहाँ पर माइग्रेट करते हैं। ये होता है माइग्रेशन। लेकिन मान लीजिए जिस जगह पर ये आए वहाँ की लाइवलीहुड्स या फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। अब ये वापस अपने जो घर था, इनका ओरिजिनल जो होम था, नेटिव प्लेस था, ये वहाँ पर जा रहे हैं। इसको बोलते हैं रिवर्स माइग्रेशन, राइट। जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगाया गया कोविड-19 की वजह से, तब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात की गई और ये कहा गया कि ज़रूरत ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलिए, ठीक है। आपको सर्वाइव करना था, जितना भी आपके पास रिसोर्सेज थे या अवेलेबल था मटेरियल, उसी के बेसिस पे आपको सर्वाइव करना था। So 1/10 of the population had worn out because they neither lived in what could be called as a home, nor were they safe inside their dwellings given the accepted norms of social distancing and hygiene. And ऐसे लोग जो जहाँ पर रह रहे थे वहाँ पर सेफ नहीं थे, ठीक है, और ना ही उनके पास सर्वाइव करने के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ बची थी। और ऐसे लोग कौन थे? दीज वर द माइग्रेंट वर्कर। सो दे स्टार्टेड मूविंग टू देयर ऑन होम, या जो नेटिव प्लेस थे वहाँ पर उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया। माइग्रेंट वर्कर होते क्या हैं? ये जो न्यूज़ है वो ऑलमोस्ट 1 ईयर पुरानी हो चुकी है, बिकॉज मार्च 2021 में हम पढ़ रहे हैं। ये इशू है मार्च 2020 का, या अप्रैल 2020 में बहुत प्रोमिनेंट इशू था। माइग्रेंट जो वर्कर है वो वापस से अपने घर पे जा रहे थे। माइग्रेंट वर्कर सपोर्ट सर्विसेज टू एवरी सेक्टर अक्रॉस द क्लासेज। हर सेक्टर में, हर क्लासेज में माइग्रेंट वर्कर अपनी सर्विसेज देते हैं। वाई? बिकॉज वो माइग्रेट करके जब आए हैं तो उनके पास उनको जॉब और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। देयर सेविंग्स हैड ड्राइड आउट एज दे सपोर्टेड देमसेल्फ विदाउट जॉब्स। Though the government, by declaring it as a national disaster, had made it obligatory for the employer to pay the wages as per the National Disaster Management Act, it is difficult to assess its implementation. गवर्नमेंट ने क्या किया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एम्प्लॉयर, यानी कि जो नौकरी दे रहे हैं, उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन लगाई या उनको ये कहा कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को आपको वेजेस देने होंगे, सैलरी देनी होगी, और ये कंपलसरी कर दिया गया। बट इसके बावजूद ये चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया या नहीं किया गया, इसको असेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब प्रॉब्लम थी कुछ माइग्रेंट वर्कर के लिए, ये प्रोविज़न ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ या ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ें नहीं लेकर के आए। वाई? बिकॉज देर आर सर्टेन थिंग्स विच यू नीड टू कंसिडर। फर्स्ट ऑफ ऑल, the administrative machinery to ensure compliance across the nation is far from adequate. सबसे बड़ा मुद्दा, हमारे यहाँ प्रोविजंस की कमी नहीं है, हमारे यहाँ कमी है उन प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने की। उसके लिए एक मेजर रीज़न है, वो है आपका इनएडेक्वेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। सेकेंड थिंग, जो इनकम ये सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स कमाते हैं उनको वेजेस नहीं बोल सकते आप, राइट। तो जब वो क्या होता है कि डेली लेबर्स होते हैं, उन जितना काम करके आएंगे उसके हिसाब से उनको तनख्वाह मिलेगी या पैसा मिलेगा, वो आकर के अपना जो है घर का खर्चा चलाएंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन यहाँ पर नहीं थी। देर आर दोज इंगेज्ड इन पीस रेटेड जॉब। पीस रेटेड जॉब क्या है? ये जो टर्म है आपको फ्रेडरिक विंसलो टेलर का जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तब भी आपको देखने को मिलती है, पीस रेट सिस्टम। उसमें क्या है कि कोई पर्टिकुलर काम को करने के लिए आपको
पैसा मिलता है, राइट। आपको सैलरी, आप सैलरी तो नहीं बोल सकते, आपको पर्टिकुलर रिन्यूमरेशन या अमाउंट आपको दी जाती है। मान लीजिए कि आपको कोई भी पर्टिकुलर काम करना है या एक कोई पर्टिकुलर पार्ट बनाना है, तो उस पार्ट को बनाने के लिए आप जितना पार्ट आप सप्लाई करोगे उसी के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी, राइट। तो ये चीज़ भी बिल्कुल बंद हो चुकी थी। एंड फाइनली जो छोटी छोटी कंपनीज थी या छोटी छोटी एंटरप्राइजेज थी, एमएसएमई एंड टाइनी एंटरप्राइजेज आर फाइनेंशियली टू फ्रेजाइल टू रिलीज द वेजेस विदाउट प्रोडक्शन। तो ये कुछ मेजर रीजन सामने आ रहे थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट के द्वारा कंपलसरी ये बोले जाने के बावजूद भी माइग्रेंट वर्कर या वर्कर्स जो थे इवन उनकी हालत में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं देखने को मिला। यहाँ पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट वो है हैरिस टोडारो मॉडल। अब ये क्या कहता है, ये बेसिकली माइग्रेशन के ऊपर है, राइट। जब आप एक रूरल या एग्रीकल्चरल एरिया से निकल करके, सेक्टर से निकल करके आप माइग्रेट करते हैं टू अर्बन और इंडस्ट्रियल स्पेस, तो वहाँ पर क्या है, आपको एक एक्सपेक्टेड वेज रेट होता है कि वहाँ पर जा करके मुझे जो है इतना जो है वेज मिलेगा या इतनी पेमेंट मुझे मिलेगी। तो ऑब्वियसली ये जो एक्सपेक्टेड वेज रेट होता है ये अर्बन एरिया में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रूरल और एग्रीकल्चरल सेक्टर। लेकिन एक्सपेक्टेड वेज क्या होती है, ध्यान से समझिएगा कि एक्सपेक्टेड वेज का मतलब होता है कि मान लीजिए ये ए टाउन है, ठीक है, इसके अंदर 10 जॉब हैं, 10 जॉब, अब यहाँ से एक पर्सन जा रहा है, अब वहाँ पर प्रेजेंट वेज रेट सिस्टम क्या है, उस एक जॉब को करने के लिए मान लीजिए उसको एक दिन में 100 रुपये मिलते हैं, और एक उसको जॉब मिलने के चांसेस कितने हैं, राइट। जॉब है, वेल एंड गुड, पैसा भी है, वेल एंड गुड, लेकिन उस जॉब को मिलने के चांसेस कितने हैं, चांस ऑफ फाइंडिंग ए जॉब, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसको इरेज कर देते हैं, राइट। तो ये चीज़ समझिए, द एक्सपेक्टेड वेज इज अ रेशियो ऑफ द प्रेजेंट अर्बन वेज रेट एंड द चांस ऑफ फाइंडिंग ए जॉब। अगर आप किसी गांव में रहते हैं, वहां से निकल करके आप एक शहर पहुंच भी गए, ठीक है, मान लिया हमने कि शहर में आपको अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको नौकरी ही नहीं मिली, अगर आपको काम ही नहीं मिला, तो फायदा क्या, ठीक है। ये होता है एक्सपेक्टेड वेज। द लैटर बीइंग अ रेशियो ऑफ द number of jobs available and the total number of aspirants which includes those living in the urban sector and the new migrants। अब मान लीजिए यहाँ पर 10 जॉब थी, उसमें से 5 पर्सन माइग्रेट करके इस टाउन में आ गए और ऑलरेडी इस टाउन में 5 लोग थे, यानी कि 10 जॉब के लिए 10 उम्मीदवार हो गए, ठीक है, तब तो आपको जॉब मिलने के चांसेस है। लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी 10 लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस और भी कम हो गए, राइट। So naturally, if the chance of finding a job is poor, the expected wage is low and the decision to migrate is put off। आपको पता है कि बड़े शहर में अगर मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, आपका जो डिसीजन है माइग्रेट करने का वो वहीं पर नहीं, मतलब डिसीजन को वहाँ पर ख़त्म कर दिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। सो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक और फैक्टर है, वो क्या है, वो है अगर आपका कोई जान पहचान का उस टाउन में है, उस शहर में है, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, सो व्हाट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग दिस कैलकुलेशन इज द प्रेजेंस ऑफ किन और अ कम्युनिटी मेंबर इन द अर्बन सेक्टर। तो ये क्या होता है, सपोर्ट इंड्यूस्ड माइग्रेशन। आपका कोई जान पहचान का उस पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है, उसकी वजह से आपको जॉब मिल जाएगी, इसको बोलते हैं सपोर्ट इंड्यूस्ड माइग्रेशन, विच इज़ अ रैशनल पर्सनल चॉइस बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट एन इनिशियल बेस टू ए न्यू माइग्रेंट। आपको क्या, इनिशियली आपको हेल्प मिल जाती है। मान लीजिए आप एक बड़े शहर में मूव करते हैं या फिर आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ पर आपका कोई जान पहचान का है, तो शुरुआती तौर पे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। हर माइग्रेंट एक फॉर्मल सेक्टर के अंदर सिक्योर जॉब चाहता है, लेकिन जब माइग्रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि जॉब के लिए जब कैंडिडेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सो दे आर कंपेल्ड टू सेटल इन द अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल सेक्टर। ये था आपका हैरिस टोडारो मॉडल। अब जो पेंडेमिक आया, यानी कि पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, जिसकी वजह से माइग्रेंट वर्कर को अपने घर जाना पड़ा, अब उसके कुछ इम्पैक्ट देखने को मिले। वो इम्पैक्ट कुछ पॉजिटिव थे, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आए और कुछ कंसर्न्स थे, वो समझते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या थी, सबसे पहले वो देखते हैं। पेंडेमिक की वजह से जब वर्कर्स अपने घर वापस लौट रहे थे, सो देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर अ डेटाबेस फॉर दिस लेबर मार्केट which is significant given the employment potential and contribution of this sector to the GDP। अब एडमिनिस्ट्रेशन के पास या गवर्नमेंट के पास एक अच्छा मौका था कि वो डेटा तैयार कर सकती थी अबाउट द अनऑर्गेनाइज्ड लेबर मार्केट।
ठीक है। दिस अपॉर्चुनिटी वॉज अवेलेबल इन एट द पोस्ट वेयर दे हैड टू रजिस्टर देमसेल्फ एंड सीक अ मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी अलाउड टू रिटर्न टू देयर होम स्टेट्स। आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में क्या था कि अगर कोई अपने घर वापस जाना भी चाहता है तो उनको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो ये सही मौका था, सही जगह थी जहाँ पर आप उनसे रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर सकते थे। The administration can get a better picture of the need for employment generation program। आपको पता चल जाता कि किस तरीके के लोग या किन सेक्टर में काम कर रहे थे वो, और उसी से संबंधित आप आगे जो आने वाली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है वो डिज़ाइन कर सकते थे। सो इट इज़ अ फिनोमिनल टास्क टू सेटल मिलियंस ऑफ वर्कर एंड इट रिक्वायर्स इफेक्टिव कोलेबोरेशन फ्रॉम मैनी इंटरेस्ट ग्रुप, राइट। वो स्टेट्स हैं, आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, आपकी सिविल सोसाइटी हैं, एनजीओज हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप मिल करके जो है इन मिलियंस ऑफ वर्कर को सेटल करने में हेल्प कर सकते थे। अब कुछ कंसर्न्स भी थे। अब जो वर्कर्स माइग्रेट करके अपने घर चले गए वापस से, ठीक है, हिस्टोरिकली क्या हिस्टोरिकली क्या होता रहा है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो जॉब दे रहे हैं आपको, दे हैव चूजन टू ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन टू अट्रैक्ट वर्कर व्हेन नेसेसरी। जब ज़रूरत हो तो एम्प्लॉयर्स को अच्छी एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस देनी होती है ताकि वर्कर्स उसके पास काम करने को आए, राइट। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि फिलहाल जो है वो टेक्नोलॉजी का एरा है, तो इसका एक नेगेटिव या फिर रिकार्डो इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। मतलब एम्प्लॉयर में ऑप्ट फॉर लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी इन रिस्पॉन्स टू एन अपवर्ड मूवमेंट इन द वेज रेट ट्रिगर्ड बाय अ रिलेटिवली लेबर शॉर्टेज। जब लेबर शॉर्टेज होती है तो ऑब्वियसली वेज रेट बढ़ेगा। हो सकता है कि एम्प्लॉयर उस वेज रेट के चक्कर में इतना पैसा उसका लग रहा है वो लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर ले, राइट। तो इसका एक इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। वो तो टाइम ही बताएगा कि क्या होता है, क्या वो वर्कर्स को जॉब मिलती है या फिर लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी आती है। सो देर आर सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेंट वर्कर cooperative that emerged as a response to crisis in many countries. States can benefit by collaborating with ILO, which has a rich experience of hand-holding many such projects across the globe. International Labour Organization, राइट, इस एजेंसी के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है स्पेशली ऐसे प्रोजेक्ट हैंडल करने का अक्रॉस द ग्लोब। तो स्टेट्स बेसिकली आईएलओ के साथ कोलैबोरेट करके उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने वर्कर्स का जो एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है आपकी सोसाइटी का, उनके लिए अच्छे प्रोग्राम्स बना सकते हैं, उनको आप सोसाइटी में अच्छे से सेटल कर सकते हैं, राइट। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए प्रोग्राम चलाने चाहिए, यानी कि अच्छे से वो सेटल हो जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाए, ठीक है। सेकेंड थिंग, प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम अगर सेम सिचुएशन होती है, चाहे वो पेंडेमिक की वजह से हो या फिर और कोई भी रीज़न हो, तो जो प्रॉपर माइग्रेशन स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन फिस्कल स्टिमुलस भी प्रोवाइड करवाया जा सकता है, जो गवर्नमेंट ने किया भी, राइट। एंड प्लान फॉर जॉब ग्रोथ एंड डिसेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ये लॉन्ग टर्म फ़ायदा है आपका अगर आप अपने सोसाइटी के लोगों को अच्छी जॉब और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवा पाते हो तो, राइट। सो यहाँ पर हम अपना ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू। मिलेंगे जल्द ही नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।